सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं संस्कृत विषय की इस कक्षा में आज हम धातु परिचय करेंगे। धातु का अर्थ होता है बच्चों, हिंदी में अगर हम जाने तो क्रिया। क्रिया का अर्थ है जिससे किसी काम का करना या होना पाया जाए। ऐसे शब्दों को क्रिया शब्द कहा जाता है, जैसे उठना, बैठना, खेलना, कूदना, सोना, जागना। तो संस्कृत में ऐसे पदों को हम बोलते हैं धातु। 2 प्रकार के शब्द होते हैं बच्चों, हम पहले भी जान चुके हैं कि सु इत्यादि प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनते हैं वे सुबंत, जैसे हमने राम शब्द रूप किया, और तिप इत्यादि प्रत्यय जुड़ने से जो शब्द बनते हैं, वे जो पद बनते हैं वे धातु कहलाते हैं, तिगंत कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम जानेंगे भू धातु लट लकार। लट का अर्थ है वर्तमान, लकार का अर्थ है बच्चों काल, अर्थात वर्तमान काल। किस धातु का? भू। भू का अर्थ होता है होना। भू का अर्थ है होना। एक वचनम का अर्थ है बच्चों संख्या में 1 अर्थात एक वचन। द्विवचन का अर्थ है बच्चों 2 अर्थात संख्या में 2, और बहुवचन का अर्थ है संख्या में 2 से ज़्यादा। प्रथम पुरुष में श्रोता और वक्ता को छोड़कर अन्य जो भी करता है वो हमेशा प्रथम पुरुष में गिना जाता है, जैसे राम, श्याम, मोहन, वह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। और मध्यम पुरुष में बच्चों आता है हमेशा सुनने वाला अर्थात श्रोता, तुम, तू, आप इत्यादि। और उत्तम पुरुष में आता है बच्चों हमेशा बोलने वाला अर्थात वक्ता, मैं या हम। संस्कृत में वचन 3 हैं तो इसका अर्थ है मैं, हम दो, हम सब, इस तरह से। तो आज हम जानेंगे कि किसी भी धातु में ये प्रत्यय जोड़ देने से किस तरह से धातु का लट लकार बनता है। ये बड़ा ही आसान है। आप पहले प्रत्यय मेरे साथ दोहराएंगे। ती तह न्ति, ती तह न्ति, शी थह थ, आमी आवह आमः, तीतान्ति, शी थह थ, आमी आवह आमः। ये प्रत्यय बच्चों आपने याद करना है इनको। ये प्रत्यय हैं, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं, और जो आरंभ में जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। इनके विषय में हम हिंदी में 4वीं और 5वीं कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं। तो आज हम करेंगे भू धातु बच्चों। भू में क्या है? आपने जोड़ना है प्रत्येक पद में भव। जोड़ने से बना भवती। फिर जोड़ना है बच्चों आपने भव। जोड़ने से बना भवतः। फिर जोड़ना है बच्चों आपने भव, भवंती। फिर जोड़ना है बच्चों आपने भव, भवशी। ऐसे ही आपने प्रत्येक पद के साथ भव जोड़ना है। भवथः, भवत और भवामी, भवावह, भवामः। इस तरह से बच्चों अगर आप यहाँ भू का अर्थ है होना। तो बच्चों अगर आपको यहाँ भू के स्थान पर पठ धातु जोड़नी हो, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ धातु जोड़ोगे तो प्रत्यय यही जुड़ेंगे, ये आपने ध्यान रखना है, प्रत्यय यही रहेंगे। पठ जोड़ोगे तो ऐसे बनेगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो इस तरह से आपने भू और पठ धातु दोनों का वर्तमान काल लट लकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और प्रत्यय जो मैंने आरंभ में लिखे थे, ती तह न्ति, सी थह थ, आमी आवह आमः, ये प्रत्यय आपने इनको बार बार बोलना है और इनको याद करना है। और भू और पठ धातु का लट लकार अपनी उत्तर पुस्तिका में आपने लिखना है। धन्यवाद।